कहते हैं ना कि जब काम निकल जाता है तो कुछ लोग किसी को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। और ये ताजा तरीन उदाहरण दरअसल एक वीडियो देखने के बाद आपके सामने रखने हैं। वीडियो है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का जिक्र हो और एकनाथ शिंदे की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकनाथ शिंदे का जिक्र तब होता है जब उनको या तो साइड किया जाता है या तो उनको बोलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। ये वीडियो सामने आ जाता है, लेकिन एक वीडियो अब दोबारा से ऐसा ही वायरल हो रहा है जिसमें एकनाथ शिंदे को जो पपेट कहा जा रहा था उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, आप वीडियो देखकर खुद इस बात का आंसर ढूंढ लीजिएगा। वीडियो पहले आप देख लीजिए और वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि ये वीडियो आखिर किस जगह का है। वीडियो देखिए पहले। आपकी गरिमामयी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति का इस आयोजन को लाभ हुआ है। वीडियो देख लिया आपने। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री के सारी की सारी सुविधाएं हैं, जो लाइमलाइट है, वो देवेंद्र फडणवीस ही लूट ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे को तो यह भी नहीं पता है कि पीएम मोदी के साइड में खड़े होकर के किस तरीके से लोगों का अभिवादन करना है। उनको बतानी पड़ती हैं सारी चीजें कि अब आपको हाथ हिलाना है, अब आपको खड़े होना है, अब आपको बैठना है, अब आपको चलना है। मोदी जी के साथ में आप खड़े हुए हैं तो थोड़ा तो आप लोगों का अभिवादन स्वीकार कर लीजिए। सारी की सारी लाइमलाइट जो है मोदी जी को ही मत दे दीजिए। और देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो में यही कुछ किया। आज इसको बार बार रिमाइंड करा करके रिवाइंड बार बार पीछे किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखिए आप इधर से हटिए, आप उधर की तरफ जाइए और वहां पर खड़े हो जाइए। बाद में आखिर में जब एकनाथ शिंदे को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। बस इतने में ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये वीडियो जैसे ही निकलकर सामने आया है, वैसे ये कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं कि जो गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बाहर से नजर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि फरवरी तक ये महाराष्ट्र की सरकार जो बनी हुई है ये गिर जाएगी। खुद एकनाथ शिंदे सामने आकर इस्तीफा देंगे। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई इन बातों में सच्चाई है। लेकिन वीडियो देखकर आप साफ तौर पर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है और सारी की सारी जो पावर से लेकर के लाइमलाइट की बात है वो सिर्फ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही दी जा रही है। अब जैसे वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और कह दिया कि एकनाथ शिंदे जो है अब भी उनको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग अपने घर में गद्दारी करते हैं उनके साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो आप माफ करिएगा, वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपको जो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं वो दिखा देते हैं। अजरुद्दीन अंसारी हैं, लिखते हैं रणविजय सिंह के ट्वीट को कोट करते हुए, और रणविजय सिंह ने लिखा है कि सफेद कपड़े वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि एक रोबोट खड़ा हुआ था, उसको उठाकर साइड में कर दिया गया है। इस तरीके का नजारा समझ में आ रहा है। और अजरुद्दीन अंसारी ने भी ट्विटर पर कोट करते हुए यही वीडियो शेयर किया है। अगला जो ट्वीट है प्रमोद कुमार वर्मा का है। लिखते हैं कि उधार के सिंदूर का मुख्यमंत्री है। यानी जो उधारी में मिला हुआ है वो कब तक चमकेगा, कभी न कभी तो फीका पड़ेगा ही। पवन के यादव हैं, लिखते हैं कि जब आप गद्दारी करके सरकार बनाते हो तो ऐसे ही इज्जत मिलती है। सामने वाले को भी पता होता है कि तुम्हारी हमारे यहाँ क्या औकात है। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी शायद पता होगा। वैसे गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगला जो ट्वीट है वो जैकब हैं। इन्होंने लिखा है कि फनी थिंग इज दैट एट 20 सेकेंड इन दिस वीडियो वॉचिंग फडणवीस एंड copying his gestures, only seen this on stage with primary school students। कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ स्टेज पर चल रहा है ये अभी तक आपने प्राइमरी स्कूल्स में देखा होगा, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन इतनी बड़े मंच पर, वो भी मोदी जी के सामने, देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से उनको साइडलाइन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल में कोई प्रोग्राम चल रहा है। शनि सिंह का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा है कि हम सबको अपनी स्थिति समझ में आ रही है। कल सिंधिया जी की फोटो ऐसे ही वायरल हो रही थी। यानी बीजेपी
बीजेपी में जो लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीजें लोग कयास लगा रहे हैं। डेफिन चाको हैं, लिखते हैं कि महाराष्ट्र, डिड यू रियली डिजर्व दिस सीएम? महाराष्ट्र की जनता से ही सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है कि क्या आप ऐसे सीएम को डिजर्व करते हैं, जो सीएम सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया है, जो बार बार उनको कहा जाता है। प्रवीण यादव लिखते हैं कि ये कैसा सम्मान पाने के लिए लोग बीजेपी से गठबंधन करते हैं? इस तरीके का सम्मान, इससे बड़ा सम्मान तो आपको अपनी पार्टी के साथ मिल रहा था, तो फिर आपको किस सम्मान की भूख थी जो आपने पार्टी से गद्दारी कर दी और यहां पर आपको इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। सम्राट सिंह चौहान है, लिखते हैं कि किनारे जाओ जैसे किनारा करके आए हैं। जैसे आप अपनी पार्टी से किनारा कर लिए हैं, वैसे ही आप यहां से भी किनारे हो जाइए। सुजीत सिंह लिखते हैं कि आत्मसम्मान बेचने के बाद यही होता है। अगर आत्मसम्मान नहीं बेचते तो कम से कम ऐसी घटनाओं का वीडियो नहीं बनता, आपका आत्मसम्मान जो है वो बना रहता। ऋचा शर्मा हैं, लिखती हैं कि हाउ डू दीज पीपल लाइक शिंदे स्लीप एट नाइट थू, यानी शिंदे के साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद शिंदे को नींद कैसे आ रही है, ये समझ में नहीं आता है। शैलेश जैन है, लिखते हैं कि गद्दार का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ज्यादातर लोगों ने इसी चीज को बोला कि अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करी है, इसीलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अखिलेश तिवारी लिखते हैं कि वो केवल नाम के सीएम है, सत्ता केंद्र बिंदु में कोई दूसरा ही है, उनको सिर्फ नाम के लिए ही सीएम बनाया गया है। अखिलेश पांडे हैं, लिखते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पीएम के अगल बगल दोनों खड़े हैं, इस तरीके से उनको भगाया नहीं जा सकता है। एक और ट्वीट है अब्दुल कादिर का, लिखते हैं इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी पार्टी में बने रहना वाकई बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देता है। और भी बहुत सारे ट्विटर यूजर हैं जो इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि इससे अच्छी जो इज्जत है वो तो आपकी खुद के घर में हो रही थी, लेकिन वो आपको रास नहीं आई, इसलिए आपने अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरे के साथ जाना ज्यादा पसंद कर लिया, तो अब उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। अब एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे से ये कह दिया जाए कि नहीं भैया अब आपका हो गया, आपने जो हमारे लिए किया, हमारी सरकार बनवा दी, उसके लिए आपका सफर यहीं तक था और अब आप जो है सीएम नहीं रहेंगे, अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बन जाएंगे। हालांकि ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हम सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कब कहां किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। कभी भी सरकार पलटने पर आ जाती है और कभी भी नई सरकार बन जाती है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद एकनाथ शिंदे की जो छवि बनी हुई थी वो और ज्यादा खराब हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और इस वायरल वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।